इस वक्त नवाज शरीफ को 3 इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है कि उनके आगे इमरान खान का चैलेंज तो कुछ भी नहीं लगता। यानी कि इमरान खान से जान छुड़वाने के चक्कर के अंदर शहबाज शरीफ ने 3 बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात के अंदर अपने आप को फंसा लिया और पूरा पाकिस्तान इस वक्त शहबाज शरीफ की क्लासें ले रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अदनान आदिल की बात चल रही है। कहते हैं जी शहबाज शरीफ हुकूमत ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि दालों पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया है, दालों की इज्जत व तौकीर में इजाफा होगा। इरशाद भट्टी की बात सुने, कहते हैं रुपए की कदर में कमी, सनदी तरक्की में कमी, जबकि महंगाई और गधों में इजाफा हो रहा है। ये बजट पास हो जाएगा और पीपी मान जाएगी क्योंकि इस सिस्टम की असल बेनिफिशरी ही वही है। इम्तियाज आलम की बात सुने, कहते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत फुर्तियां दिखाने के अलावा कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। लगता है कि चीन के अहम दौरे की भी इनकी तैयारी नहीं थी, इसी वजह से दौरे के नतीजे में कोई ठोस चीज नजर नहीं आई। अभी तक सऊदीया और अमारात से भी कुछ नहीं मिला। शाहिद असलम की बात सुने, कहते हैं इश्तिहार तो खादिम शरीफ के ऐसे चल रहे हैं जैसे मुल्क में हर तरफ तरक्की आ गई है, किसान खुशहाल हो गए, गरीबों के चूल्हे जल उठे, मुईशत चल पड़ी, रेडी बांध 2 वक्त की रोटी आराम से कमाने लग पड़ा, मुल्क की कर्जे उतर गए, ममालिक के डिपॉजिट्स वापस कर दिए। शर्म नाम की कोई चीज है शरीफ खानदान में? ये पैसे किसी और काम पे भी लगाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, झूठे इश्तिहारों पे लगाएंगे और मीडिया को खुश करेंगे ताकि तनकीद ना हो। शेब शाहीन की बात सुने, कहते हैं मरियम नवाज का दुबई लीक्स में मसाज सेंटर निकला है, क्या इससे किसी ने पूछा? जुनेद असलम कहते हैं आप अपनी ताकत के नशे में क्या साबित करना चाहते हैं? इस वक्त जो खल्क़े खुदा साबित करना चाह रही है ना, वो शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे। ये बात समझ लें कि अगर इस मुल्क का 80% तबका एक तरफ बैठा फैसला कर रहा है तो उसका एहतराम करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बात सुने, कहते हैं आलमी सतह पर हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जानते हैं, यही वजह है कि सरमायाकार भी जा नहीं आते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की एक और बात सुने, कहते हैं क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर जाने जाते हैं, सरमायाकार नहीं आ रहे। अतर काजमी की बात सुने, कहते हैं मरियम नवाज वाहिद वजीर आला हैं जिनके सूबे में खवातीन सियासी वर्कर्स जेल में हैं। जमानत के बावजूद आलिया, हमजा, सनम जावेद की बार बार गिरफ्तारियां शर्मनाक हैं। जिब्रान अलियास की बात सुने, कहते हैं थक तो नहीं गए, माना कि मुश्किल वक्त है मगर जीत हक की ही होगी, बस हार नहीं माननी। यह मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लिया तो तारीख रकम कर देंगे। मोहम्मद मालिक की बात सुने, कहते हैं इदारे को पीछे हटना होगा और जुडिशरी को कुछ गारंटी देनी होगी। माजी में एक हद तक मदाखलत होती थी, लेकिन जब बेडरूम में कैमरे लगाए गए, फैमिलीज को बीच में लाएंगे तो ये कबूल नहीं होगा। अहमद जवाद की बात सुने, कहते हैं क्रिकेट वो आखिरी इदारा था जो बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया का मुकाबला कर रहा था। 9 अप्रैल 2022 के बाद इदारों को दफनाने का अमल जारी रखते हुए क्रिकेट को भी दफन कर दिया गया, और दफन करने वाले लोग वही हैं जो चंद ताकतवर ओहदों के कंधों पर बैठकर इस मुल्क के फैसले करते हैं। जुनेद अकबर की बात सुने, कहते हैं बलूचिस्तान में हमारे 3 MNAs गए तो उन पर FIR काट दी गई कि ये लोग सल्तनत इमरानिया के नारे लगा रहे थे और ये सल्तनत के अंदर सल्तनत बनाने की साजिश है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात सुने, कहते हैं मेरी जज मोहम्मद अब्बास इंसदादी दहशतगर्दी सरगोदा से फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि तमाम इकदाम के बावजूद किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी से ना इंसाफी नहीं करूंगा। इसके बाद काशिफ अब्बासी और हाफिज नईम रहमान की बात सुने। काशिफ अब्बासी कहते हैं सिलेक्टर्स खुद सिलेक्टेड होंगे तो क्या क्रिकेट खेलेंगे हम? इसके ऊपर हाफिज नईम रहमान कहते हैं ये क्रिकेट है, पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं कि फॉर्म 45 पे हार गए तो फॉर्म 47 पर जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्रिकेट में आपको खेलना पड़ता है। उस्मान हमजा कहते हैं 9 नॉन फाइलर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते, जबकि चोर, डाकू और मनी लॉन्डर्स को सरकारी जहाजों में फरार की सहूलत बिला तातुल दस्तयाब रहेगी। बजट 2024 में वाज़ेह पैगाम। इमरान रियाज खान कहते हैं जिन बेशर्मों ने मुझे फरीज़ा हज से रोका, अब बजाय शर्मिंदगी और मुआफी मांगने के अपने किराए के टट्टुओं मेल फीमेल अकाउंट्स के जरिए मुझ पर हमला आवर हैं। बच्चों, तुम्हारे रूहानी हकीकी माँ बाप मेरी सोच नहीं बदल सकते, तुम किस खेत की मूली हो? मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा है, बस देखते जाओ। अहमद फरहाद की बात सुने, कहते हैं कैद के दौरान जेल की सलाखें चूमी और सजदे में गिर गया, खुदा का शुक्र है कि उसने नजरिए के साथ खड़े रहने की हिम्मत दी। अदनान आदिल कहते हैं एक और खुशखबरी, नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपए से बढ़कर 35.25 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। मुतअद्दिद टैक्स वगैरह इसके सिवा होंगे। अब अली इजाज भुट्टर की बात सुने, कहते हैं सनम जावेद और आलिया हमजा के घरों में रेड करना इंतहाई कमीनापन, बुज़दिली और शर्मनाक हरकत है। हमारा ऐसे कम ज़र्फ़ों से वास्ता पड़ा है जो औरतों से डरते हैं और उनसे बदला ले रहे हैं। साबिक क्रिकेटर बासित अली की बात सुने, कहते हैं जो हो वही रहो, इमरान खान बनने की कोशिश ना करो।
अजहर मशवानी कहते हैं फायर वाल के लिए बजट 40 अरब रुपए, मीडिया इश्तिहारात के लिए 10 से 15 बिलियन। इसी दौरान हायर एजुकेशन का बजट सिर्फ 32 अरब। जज मोहम्मद अफजल मजोक्के की बात सुने कहते हैं इद्दत केस के अंदर अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में फैसला करूंगा, अगर दूसरी पार्टी पेश ना हुई तब भी फैसला कर दूंगा। इसार राना की बात सुने कहते हैं अकबर आजम ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, शुगल आजम पूरी कौम को फायर वाल में चुनवा रहा है। शानजाना गुलजार कहती हैं जो लोग इस अवाम दुश्मन बजट को पास करवाएंगे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। खुतबा हज के ऊपर देखे कितनी प्यारी बात की गई, कहा गया मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी, मोमिनों को तकलीफ देने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। जो मोमिनीन और मोमिनात पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होंगे। इमरान रियाज खान की बात सुने कहते हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स को हमने निकाला है वो हमसे ज्यादा ताकतवर क्यों हो रहा है। जिससे हम नफरत करते हैं पाकिस्तानी उससे मोहब्बत करते हैं, जिस शख्स को हम निशान इबरत बनाना चाहते हैं वो हमारा निशान मिटा रहा है। आरिफ हमीद भट्टी की बात सुने कहते हैं जिस मुल्क में इंसानों को बेगुनाह मार दिया जाए या इंतकामी कार्रवाइयां मामूल हों, जहां जज इंसाफ देने के बजाय खुद गैर महफूज हों, जहां करप्ट माफिया की निशानदेही सहाफी का जुर्म बन जाए, ऐसे हालात में इंसानों और जानवरों पर जुल्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। असद तूर की बात सुने कहते हैं हमें कहा जाता है अगर तनकीद करेंगे तो आप गद्दार होंगे, आप पर गद्दारी के मुकद्दमात बनाए जाएंगे। अब फायर वाल लग रही है, इतना तालीम और सेहत का बजट नहीं है जितना फायर वाल का है। महमूद अजगज़ई कहते हैं हमारे इलाके हमारे हवाले कर दें, IMF के तमाम कर्जे हम उतार देंगे। अब अभी हारून रशीद की बात सुने कहते हैं सनम जावेद और आलिया हमजा को सुबह 5 बजे गाड़ी में बिठा दिया जाता है और शाम 7 बजे तक 14 घंटे अलग अलग गाड़ियों में धूप में खड़ा रखा जाता है, वैन के अंदर और भूखा प्यासा रखा जाता है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अगर ये लोग खान को माइनस करने का सोचेंगे भी तो खुदा की कसम हम इनका ये हशर करेंगे कि तारीख में याद रखा जाएगा। मलिया हाशमी की बात सुने जो उन्होंने अता तारड़ को जवाब दिया। अता तारड़ ने कहा हुकूमत आज़ादी इजहार पर राय पर यकीन रखती है, तो मलिया हाशमी ने कहा इसीलिए ट्विटर को 4 माह से बंद कर रखा है ताकि आवाम खुलकर अपनी राय का इजहार करे दिल में। अब ये नजम सेठी की बात सुने कहते हैं किताबों पर भी टैक्स, जिस मुल्क में किताबें मुफ्त बांटी जानी चाहिए वहां के जाहिल हुक्मरान किताबों पर टैक्स लगाने में मसरूफ हैं। अब नाज़रीन गिरामी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब से इस हुकूमत ने बजट पेश किया है, फिर जब से शहबाज शरीफ ने तकरीर की है, फिर जब से इन लोगों ने फायर वाल का मामला उठाया है, उस वक्त से आप कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कहीं भी दिखा दीजिए कि जी शहबाज शरीफ की तारीफ हो रही हो, कि जी शहबाज शरीफ के बारे में ये खुशखबरी आई हो कि उसने पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छा काम कर दिया, कहीं पर भी नहीं दिखा सकते क्योंकि कहीं है ही कुछ नहीं। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है, जैसा मैंने आपको भी मिसाल दी है, तो वो मीडिया भी बेचारा तारीफ है नहीं, वो तनकीद नहीं कर रहा। पैसा खा के वो कह रहे हैं हम तनकीद नहीं करेंगे लेकिन तारीफ भी नहीं कर सकते क्योंकि तारीफ के लिए कुछ है ही नहीं। आपकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि आपकी तारीफ कर दी जाए, आपकी तारीफ करेंगे, हमारे चैनल्स जो पहले ही बैठ गए हैं आपका साथ देने के चक्कर में वो मजीद बैठ जाएंगे, वो मजीद खत्म हो जाएंगे, लोग सुनते ही नहीं है हमारी बातें। सोशल मीडिया के ऊपर सारा पाकिस्तान आ चुका है। तब देखिए इन सारे मामलात के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो है वो बड़ी सख्त परेशानी का शिकार हैं और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं, वो क्या करें। बहरहाल हम सबको अब ये देखने के आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान का किस किस्म का होता है। आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए मजीद कौन कौन से ऐसे फैसले आते हैं कि जो पाकिस्तान की तकदीर को मुस्बत साइड पर लेकर जाते हैं या मनफी साइड पर। क्योंकि अभी तो आप देख लीजिए पिछले 2 साल से पिछले पाकिस्तान के साथ जो हशर कर दिया गया, पाकिस्तान का जो हशर किया गया है, जिस तरह से हमारी मुईशत को ख़राब कर दिया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान के रोज़गार को, कारोबार को ख़राब कर दिया गया, 15 से 17 लाख तक जो पाकिस्तानी थे वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको ऐसे हवा में छोड़ दिया जाए या जिसको फायर वाल लगा के बंद कर दिया जाए। अभी फायर वाल लगा कर ये लोग आवाम की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। अभी ये लोग चाहते हैं कि जी की जो हमारे पे तनकीद होती है वो तनकीद ना हो, मगर कब तक ऐसा होगा, कब तक ये कर लेंगे, कब तक आवाम को। देखिए एक वक्त आता होता है जब कौम की जो आवाम की जो बर्दाश्त होती है वो ख़त्म हो जाया करती है। एक वक्त आता होता है कि जब कौम जो है या जो आवाम है वो उठ खड़ी होती है। जब कौम या आवाम उठ खड़ी होगी, जब आप उनको इतनी महंगी बिजली देंगे, इतना महंगा पेट्रोल देंगे, जब उनके बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं होगी, तो आप खुद सोचिए कि फिर क्या हशर होगा, क्या चीज़, फिर कैसे आप अपने आप को बचाएंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हम सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।